बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। मछली पार्टी पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। जी हां, मछली पार्टी पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। पीए पिंटू यादव को हटाने की अनुशंसा की गई है कृष्ण नंदन वर्मा की तरफ से। पिंटू यादव ने की थी मछली पार्टी, कई लोगों को उसने आमंत्रित किया था। पार्टी में जहानाबाद के कई अधिकारी शामिल हुए थे और इसके अलावा जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक 60 से 70 लोगों के इस पार्टी में शरीक होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पिंटू यादव इस बात से इतर अपनी सफाई देने में लगा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। अपने पीए पिंटू यादव को हटाने की अनुशंसा उन्होंने कर दी है कृष्ण नंदन वर्मा ने। और पिंटू यादव ने पार्टी की थी जिसके सबूत आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जहां पार्टी के बाद बिखरी पड़ी मेज और ये पत्तल, प्लेटें, डिस्पोजेबल ग्लास, ये सारी चीजें इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर ये सुना रहे हैं। उन पर जो आयोजक थे उन पर जो लोग भी गए थे सब पर एफआईआर हुआ है और अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है सब पर। तो पार्टी में टेबल का इस्तेमाल हुआ। ये टेबल पार्टी के बाद कहा उन्होंने जैसे ही इस बात की जानकारी उन्हें मिली तो कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने सरकार के पास अनुशंसा लिख कर भेज दिया है कि उसे हटाया जाए और बाकी काम सरकार के स्तर पर होगा कि उसे हटाया जाता है कि नहीं। लेकिन कृष्णनंदन वर्मा ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पिंटू यादव को हटाने की अनुशंसा उन्होंने कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कृष्ण नंदन वर्मा ने अनुशंसा की है उस पीए को हटाने के लिए और मछली पार्टी का आयोजन हुआ था और शिक्षा मंत्री ने इस पूरी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। और कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये उस पार्टी के बाद की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं कि जब लॉकडाउन लागू था तो नियम क्यों तोड़े गए? क्या मछली पार्टी इतना अहम है कि कानून का ख्याल नहीं रहा? सवाल यह भी है इसके बाद कि क्या खाने और पार्टी की सनक में देश को संकट में ये डालेंगे? सवाल कई हैं। सवाल है कि जिन पर कानून पालन करवाने की जिम्मेदारी थी वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ किस तरीके से अधिकारी इस पार्टी में शामिल हुए ये भी हमने आपको बताया। और अधिकारियों की इसकी जानकारी हुई तो आखिर कार्रवाई होने में इतना विलंब कैसे हो गया और कितने लोग हैं जिन पर कार्रवाई होनी है? क्या पार्टी में शामिल होने के लिए पद और नियम को भी ताक पर रख देंगे ये लोग? तो जब लॉकडाउन लागू था तो नियम कानून से बड़े हैं खास लोग जिन्हें इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन सभी लोगों को उनके नाम और पद के हिसाब से खंगाला जाना अभी और बाकी है। हालांकि पीए पर यह कार्रवाई की अनुशंसा कृष्ण नंदन वर्मा की तरफ से कर दी गई है, लेकिन सवाल जायज हैं, मुनासिब हैं कि आखिरकार लॉकडाउन में इस तरह की गतिविधियां अगर हुई तो सिर्फ पीए पर ही कार्रवाई की अनुशंसा क्यों की गई? क्योंकि उस पार्टी में 60 से 70 लोग थे, कई अधिकारी शामिल थे। तो पिंटू यादव की मछली पार्टी के बाद यह बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये कुछ सबूत हैं, तस्वीरों के जरिए हम बराबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पार्टी में कई लोग इकट्ठा हुए जिनकी संख्या 100 तक भी हो सकती है, 100 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 60 से 70 लोग थे, कई बड़े अधिकारी थे जिनके कंधों पर एक बड़ा भार था इस बात को लेकर कि जो बंदी है उसमें आप पालन करवाएं, नियमों का, उन निर्देशों का पालन करवाएं, लेकिन पहुंच गए मछली खाने। और इधर दूसरी बड़ी खबर यह कि बीजेपी विधायक अनिल सिंह की बेटी को कोटा से पटना लाने का मामला अब बढ़ता जा रहा है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है और पास जारी करने वाले संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि आखिर कोरोना बंदी के दौरान किस परिस्थिति में पास निर्गत किए गए। एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है उनसे, नहीं एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है किस परिस्थिति में दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, देखते हैं निर्णय लेंगे इस पर। जो सरकार अपने फैसले पर कायम है कि जो लॉकडाउन में जो लोग जहाँ हैं वही रहे। देखिए, लॉकडाउन में जो प्रिंसिपल है उस पर सरकार अभी भी कायम है। माननीय पीएम साहब ने भी कहा है और केंद्र सरकार का भी निर्णय है
जो जहाँ है वहीं रहना चाहिए।